हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, ये जो आपकी क्लास है फ्रेंड्स, आपका जो एचएसएससी स्क्रीनिंग का जो एग्जाम आपका होने वाला है, उसके लिए रहने वाली है। साथ में ही जो लोग एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पीआरटी लेवल 1 की वो तैयारी कर रहे हैं, जो आपका जेबीटी बेस्ड जो एग्जाम होता है लेवल 1 की, अगर आप तैयारी करते रहे हैं तो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिल्कुल स्पेशली ये एचएसएससी जो स्क्रीनिंग जो आपका पेपर लेगी अभी, जिसका अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसकी पोस्ट है वो आपकी मेवात कैडर में आई है। सिलेबस में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये ईवीएस की आप लोगों की फर्स्ट क्लास है। आप लोग इसको कंप्लीट देखिएगा। आपको जो समझ में नहीं आता है वहां पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, जो फर्स्ट आपकी यूनिट है वो क्या है भाई? फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो उसी से लेकर के चलूंगी, बिल्कुल बेसिक से लेकर के, और बिल्कुल आपका जो एनसीईआरटी निचोड़ होता है उसको देखते हुए हम लोग चलेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का जरूर बन जाएगा। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सबसे पहले भाई बात करते हैं फैमिली की। परिवार, परिवार क्या होता है भाई? मैं भी परिवार में रहती हूँ, आप सभी लोग भी परिवार में रहते हो, तो इतना तो आपको समझ है कि भाई परिवार होता क्या है। हमारे बच्चों को भी पता है परिवार क्या होता है, लेकिन अगर आपसे एक डेफिनेशन के तौर पे पूछे तो आपको क्या बतानी है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सोसाइटी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं अगर उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात होती है तो भाई जो परिवार होते हैं, परिवार को मिलाकर ही क्या बनती है? वहां पे जब लोग रहेंगे तो लोगों से ही क्या बनेगा? परिवार, और परिवार से ही क्या बनती है? आपकी सोसाइटी बनती है। जहाँ पे एक परिवार हो वहां तो सोसाइटी होगी नहीं, 5-7 परिवार वहां पे रहते होंगे, 5-7 फैमिली वहां पे रहती होंगी, तभी तो वो सोसाइटी बनी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या है, तो आपको क्या आंसर करना है? फैमिली। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट भाई, मेंबर्स लिव टुगेदर, जेनेटिक रिलेशन एंड मैरिटल रिलेशन। जो मेंबर्स हैं वो भाई आपस में साथ रहते हैं, उनके जो जेनेटिक रिलेशंस होते हैं, आनुवंशिक जो संबंध होते हैं वो भी, और साथ में उनके जो मैरिटल रिलेशन होते हैं उनको भी वो क्या करते हैं? अपने साथ लेकर के चलते हैं। ओके। उसके बाद आपके जो अडॉप्ट रिलेशन होते हैं वो भी यहाँ पे चलते हैं। भाई जेनेटिक रिलेशन जो आपके आनुवांशिक है, यानी आनुवांशिक बोले तो भाई पहले क्या हो गए? फादर होंगे, फिर उसके भाई क्या हुआ? सन हुआ, फिर सन के बच्चे हुए। तो इस प्रकार से जेनेटिक रिलेशन, मैरिटल रिलेशन, जहाँ पे भी शादियां हो जाती हैं, फादर की कहीं पे शादी हुई थी, सन की कहीं पे शादी हुई थी, तो उनके जो मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली होती है, वो भी क्या बन जाती है? परिवार बन जाती है। अडॉप्ट रिलेशन, कोई हम अपना रिश्ता, कोई भी धर्म की बहन बना लेते हैं, धर्म का भाई बना लेते हैं, बच्चा गोद लेते हैं, तो वो सब भी क्या आ जाते हैं? रिलेशन के अंदर आ जाते हैं। और फैमिली में ये सभी क्या रहते हैं? इकट्ठा होकर के रहते हैं। ओके। नेक्स्ट भाई आपके टाइप्स ऑफ फैमिली आ जाता है, आपकी सिंगल फैमिली एंड आपकी जॉइंट फैमिली। सिंगल फैमिली आप लोगों को एकल परिवार जिसको कहा जाता है। इसके अंदर भाई क्या इसके अंदर होता है? अब आपको देखने में लगेगा भाई एकल में क्या होगा? भाई जो छोटी स्मॉल फैमिली होती है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे? तो ये सारी बातें आपके क्लियर हो जाएंगी। आप स्टेप टू स्टेप चीजों को देखते हुए चलना। सिंगल फैमिली, तो सिंगल फैमिली में क्या होंगे भाई? पेरेंट्स होंगे और उनके क्या होंगे? बच्चे होंगे सिंगल फैमिली के अंदर। अब सिंगल फैमिली के अंदर क्या होता है भाई? आपके पेरेंट्स हो गए और आपके क्या हो गए भाई? आप उनके बच्चे हो गए, यानी भाई ये क्या है? मम्मी पापा और ये दो उनके क्या हो गए? बच्चे। इस प्रकार से आपकी सिंगल फैमिली होती है, एकल परिवार जिसको बोला जाता है। अब एकल परिवार की भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी? न्यूट्रिशन लेवल क्या रहेगा? हाई रहेगा एज कंपेयर टू ज्वाइंट फैमिली। एक फैमिली में आप 4 बच्चे हो और एक फैमिली में आप 8 बच्चे हो, तो न्यूट्रिशन लेवल का आप लोगों को पता लग जाएगा भाई। सब कुछ किसके ऊपर होता है? कमाई के ऊपर होता है। तो न्यूट्रिशन लेवल हाई किस में रहेगा? आपका सिंगल फैमिली में रहेगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो सिंगल फैमिली में हाई होता है या जॉइंट फैमिली में हाई होता है? तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा सिंगल फैमिली के अंदर। शिक्षा की जो सुविधा वगैरह है वो क्या होंगी भाई? ज्यादा होंगी, आपको फैसिलिटी ज्यादा मिलेंगी। सामाजिक ज्ञान कम मिलेगा और समाज के प्रति लगाव कम। भाई इसके क्या है? एडवांटेज भी है और क्या है भाई? डिसएडवांटेज भी है आपकी जो सिंगल फैमिली है उसकी। सिंगल फैमिली में आपके पास इनकम ज्यादा रहेगी, आप खर्च करने वाले कम रहोगे। आपका जो न्यूट्रिशन लेवल है, आप जो पोषण लोगे, वो एक डाइट लोगे, वो क्या लोगे भाई? अच्छी लोगे। तो न्यूट्रिशन लेवल क्या रहेगा? हाई रहेगा। शिक्षा सुविधा मिलेगी आपको, वो सब क्या मिलेगी? हाई मिलेगी। आपको फैसिलिटी मिलेंगी, आपको प्राइवेट स्कूल मिलेंगे, यानी जो भी जिस प्रकार की फैसिलिटी होती है सब मिलेगा। लेकिन
आप लोग क्या कर पाओगे भाई, एक परिवार में ही, एक फैमिली में ही अगर आप लोग सीमित रहते हो तो आपका जो सोशल जो आपको नॉलेज है वो उतनी नहीं हो पाएगी जितना का ज्वाइंट फैमिली वाला अगर कोई बच्चा होगा तो उसको होती है। ये सब चीजें तो आप अपने आसपास देखते हो तो वहां से भी अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद भाई समाज के प्रति लगाव कम। भाई जिस समाज में हम रहते हैं उसके प्रति जो हमारा लगाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी फैमिली है वो कैसी है, एकल फैमिली है, यानी वो सिर्फ अपने तक ही सीमित है। ओके, नेक्स्ट भाई इसमें आ जाता है आपका ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में भाई ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। वहां पे भाई आपके पेरेंट्स भी होंगे, साथ में उसके पेरेंट्स के चिल्ड्रन भी होंगे, और चिल्ड्रन के क्या होंगे भाई, कजिन भी होंगे, चचेरे ममेरे भाई भी होंगे, चाचा मामा फूफा नाना सब होंगे। ठीक है, तो वो आपकी कौन सी होती है, ज्वाइंट फैमिली, आपका संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार में भाई क्या होगा, जो न्यूट्रिशन लेवल है वो हो सकता है कि आपका भाई कम हो, क्योंकि भाई एक तो जहाँ पे 2 बच्चों को परवरिश दी जा रही थी और एक जहाँ पर 4 बच्चों को परवरिश दी जा रही है, तो हो सकता है कि न्यूट्रिशन लेवल आपका कम हो एज कंपेयर टू सिंगल फैमिली। एजुकेशन लेवल है वो भी क्या होगा भाई, कम होगा। पहले कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा था 2 बच्चों को, लेकिन 4 बच्चे हैं फैमिली में तो उनको कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। इकोनॉमिक कंडीशन भी आपकी लो होंगी एज कंपेयर टू आपकी सिंगल फैमिली के। अब उसके बाद इसकी भी एडवांटेज क्या है, जो आपकी सामाजिक नॉलेज रहेगी, जो आपकी सोशल नॉलेज रहेगी, आपकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की जो आपकी हैबिट्स रहेंगी वो आपके अंदर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। घरेलू खेल में रुचि आपकी ज्यादा रहेगी। आप घर गृहस्थी मतलब को संभालना अच्छे से जानते होंगे, तो ये सब आपकी क्या रहेंगी भाई, जॉइंट फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। उसके बाद आपका आ जाता है भाई, एक आपका होता है जेनेटिक्स और एक आपका होता है भाई ब्लड ग्रुप। ये देखो भाई इनमें क्या डिफरेंस है। जेनेटिक्स क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स क्या होता है भाई, आनुवांशिकी, यानी जो पेरेंट्स होते हैं उनसे उनके चिल्ड्रन तक जो भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो क्या होती हैं, ट्रांसफर होती हैं। किसके थ्रू होती है, वो जेनेटिक्स के थ्रू होती हैं। ओके, तो जेनेटिक्स के जो फादर है, ये क्वेश्चन बन जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो मेंडल हुए थे, मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। हिंदी में आपसे पूछा जाएगा कि आनुवंशिकी के पिता किसको कहा जाता है, आनुवंशिकी के पिता। तो आनुवंशिकी के पिता कौन रहेंगे, मेंडल रहेंगे। मेंडल का सबसे पहला जो प्रयोग था आनुवंशिकी के ऊपर, वो किसके ऊपर किया था, तो एक मटर के पौधे पर आपका आंसर रहेगा, मटर। ठीक है, जेनेटिक्स के फादर आपके मेंडल रहेंगे। आनुवंशिक से रिलेटेड सबसे पहले जो बातें स्टार्ट की थी उसका जो फादर है वो मेंडल को बोला जाता है। और मैं से मेंडल और मैं से क्या बन गया आपका मटर। उन्होंने क्या किसके ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट भाई, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में भाई किसने बताया था, लैंड स्टीनर। नाम याद रखेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया है, लैंड स्टीनर ने बताया है। जेनेटिक्स फादर किसको कहते हैं, मेंडल को कहते हैं। ईवीएस में इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं। नेक्स्ट भाई, ग्लाइकोप्रोटीन। आपका जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो किससे बना हुआ होता है, आरबीसी और प्लाज्मा से बना हुआ होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो आरबीसी और किससे बनता है, प्लाज्मा से बनता है। अब भाई एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी, तो ये भी आपको याद रखना है। जो एंटीजन है वो क्या होगा, ए बी ओ और ए बी, ये आपके क्या है, एंटीजन है। और एंटीबॉडी क्या है, जो ए और बी है वे आपके क्या है भाई, एंटीबॉडी है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ये सब कुछ आपको याद करके चलना है एग्जाम के लिए, आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो भाई ये आपके पास इंपॉर्टेंट आ गया भाई, जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमन, मानव के अंदर अगर आप लोगों से जेनेटिक मटेरियल पूछा जाए तो वो आपका क्या रहेगा भाई, डीएनए रहेगा। डीएनए की फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट करनी है, ठीक है। डीएनए की जो फुल फॉर्म है आप लोगों को कमेंट करनी है, अदरवाइज मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। जो आप लोगों से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि इन ह्यूमन व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, मानव के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो क्या होता है, डीएनए होता है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है भाई, जो आपका यूनिवर्सल डोनर जो होता है, आपका जो सर्वदाता होता है, जो सभी को दे सकता है, वो आपका कौन सा होता है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। आपके पास
4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी और ए बी। ठीक है, तो जो सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर जिसको कहा जाता है, वो आपका क्या रहेगा भाई, ओ नेगेटिव। जबकि जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, जो सभी से ले सकता है, सर्वग्राही जिसको बोला जाता है, वो आपका रहेगा ए बी पॉजिटिव। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट भाई आगे चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट भाई, जो एम्ब्रियो होता है यानी जो भ्रूण होता है, वो भाई किससे बनता है, माता और पिता दोनों से बनता है। तो फादर के स्पर्म से, ठीक है, और मदर के एग से। तो वहां से दोनों से डीएनए है, उससे आपका क्या बनता है भाई, एम्ब्रियो बनता है। और उसके बाद डीएनए प्लस प्रोटीन, आपका डीएनए के साथ अगर प्रोटीन मिल जाता है तो वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्रोमोसोम में क्या मिला होता है, डीएनए और प्रोटीन। आरएच फैक्टर डिस्कवर्ड इन मंकी, जो आरएच फैक्टर है वो सबसे पहले किसके अंदर डिस्कवर किया गया था, मंकी के अंदर डिस्कवर किया गया था। आरएच प्रेजेंट होता है ब्लड पॉजिटिव में, और आरएच अब्सेंट होता है जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। आपको मतलब बिल्कुल डीप नहीं जाना है, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ आप सभी को नोट कर लेने हैं। अदरवाइज आप लोग मुझसे ये नोट्स भी ले सकते हो, नोट्स की थोड़ी सी मिनिमम सी कॉस्ट रहेगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। आप लोग इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप करके जो सारी डिटेल है वो ले सकते हो, 9034554473। ओके, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। तो भाई आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आर एच जो फैक्टर है वो मंकी के अंदर डिस्कवर किया गया था सबसे पहले। और जो आर एच है वो जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होता है, उसके अंदर तो आर एच प्रेजेंट होता है, और जिनका नेगेटिव होता है उसके अंदर ब्लड आर एच क्या होता है भाई, अब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट भाई आपका आ जाता है जो आपके मेल और फीमेल के अंदर, जो आपके मैंने क्या बताया आपको 23 पेयर्स बताए हैं किसके, क्रोमोसोम के। तो 22 पेयर तो सेम भाई मेल में भी होते हैं और सेम फीमेल में भी होते हैं। लेकिन जो 23वां पेयर आपका बच गया, ठीक है, जो कि ये डिसाइड करता है कि भाई जो आगे जाकर के जो जनरेशन होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी, वो कौन डिसाइड करता है। जो मेल के पास क्या होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल के पास क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम। जिससे कि ये डिसाइड होता है कि आगे चलकर जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स वाई जो आपका है वो किसके पास होता है, मेल के पास होता है, और फीमेल के पास आपका एक्स एक्स होता है। जब सेम आपका एक्स एक्स अगर एक प्रकार से फर्टिलाइज होता है, तब आपकी क्या होगी भाई, फीमेल होगी, और एक्स के साथ आपका वाई मिल जाता है, तब आपका क्या होगा भाई, मेल बच्चा होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे तो आपका नहीं है कुछ भी आपसे रिलेटेड, इतना डीप भी नहीं पढ़ना है आपको। तो चलिए अब आपसे कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, किसका, फैमिली वाले का। फैमिली में सबसे पहले आपको क्या देखना है, फैमिली की डेफिनेशन देखनी है। आपको सिंगल फैमिली की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ज्वाइंट फैमिली की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखनी है। उसके बाद आपका जो क्रोमोसोम्स वाला है, जो आपके आनुवंशिकी के जो जनक हैं, और जो आपके ब्लड ग्रुप के बारे में जिसने बताया था वो देखना है। यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ये छोटी छोटी चीजें पीआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब क्वेश्चन देखिए भाई, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फैमिली, इनमें से कौन सी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। आप लोगों को अपना स्कोर भी साथ साथ बताते जाना है। तो भाई आपसे ऑप्शन दे रखा है, ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड रुको। एटलीस्ट टू डिफरेंट एडल्ट ऑफ डिफरेंट जेंडर्स लिविंग टुगेदर। ऑप्शन पढ़ते हुए चलिएगा। द इनकम ऑफ ईच मेंबर इज डिपॉजिट सेपरेटली, भाई सभी फैमिली मेंबर्स की जो इनकम है वो अलग अलग होती है। दे यूज द सेम हाउस फूड एंड परफॉर्म कॉमन सोशल एक्टिविटीज, सभी एक ही खाना एक ही भोजन एक ही घर यूज करते हैं। कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए और सुरक्षा के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो एक समान होती है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो भाई बिल्कुल सही बात है कि दो भिन्न भिन्न लिंग वाले लोग एक साथ रहते हैं।
प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा होती है। ये आपका ऑप्शन क्या है भाई, गलत हो जाएगा। ये एक संयुक्त परिवार की, ज्वाइंट फैमिली की विशेषता नहीं होती है। सभी की जो इनकम है वो क्या चलती है, ज्वाइंट फैमिली में इकट्ठी देखी जाती है, ना कि भाई तू अपना अलग कर मैं अपना अलग करूं, फिर वो तो क्या बन जाती है, सिंगल फैमिली बन जाती है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर फैमिली रेफर्स टू, जो न्यूक्लियर फैमिली है वो किससे रेफर करती है? एनी फैमिली बोर्न आफ्टर 1950, ऐसी फैमिली जिनका 1950 के बाद जन्म हुआ हो। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों से क्या दिया गया है भाई, फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, जहां पे पेरेंट्स हो और उनके बच्चे हों। एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग चिल्ड्रन देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, जहां पे पूरी फैमिली में कौन कौन हो, बच्चे भी हों, पेरेंट्स भी हों, ग्रैंड पेरेंट्स भी हों। और नेक्स्ट आपसे ऑप्शन नंबर फोर्थ, ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, क्या हो भाई, हस्बैंड और वाइफ हो। तो भाई एकल परिवार में पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई आपका, इन विंटर्स ग्रैंड मदर्स ऑफन यूज ए सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम ड्राइनेस। सर्दियों के अंदर जो ग्रैंड मदर्स हैं वो किसका यूज करती हैं, आपको ये बताना है। रोज वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर, रोज वाटर, ग्लिसरीन एंड लेमन जूस एंड मिल्क, रोज वाटर एंड विनेगर। सर्दियों में जो दादी हैं वो किस घोल का प्रयोग करती हैं त्वचा को रूखे सूखे से बचाने के लिए? इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। जो आपका थ्योरी में कंप्लीट नहीं हो पाया वो एनसीईआरटी से हो जाएगा। इन मलयालम मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड एज, मलयालम भाषा के अंदर माँ की बड़ी बहन है उसको क्या कहा जाता है? वलियम्मा, अमाम्मा, हेम्मा या फिर दीदू। तो इसका जो सही आंसर है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है भाई, वलियम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वलियम्मा। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, रीटा लिव्स विद हर वर्किंग मदर फादर यंगर ब्रदर ग्रैंड पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये, रीता लिव्स विद हर वर्किंग मदर फादर यंगर ब्रदर ग्रैंड पेरेंट्स फादर्स ब्रदर एंड इज फैमिली, दिस काइंड ऑफ फैमिली फॉर्मेट इज, कि भाई वो किसके साथ रहती है, आपकी मम्मी के साथ, पापा के साथ, सबके साथ। तो मैटरनल फैमिली विद रीता मदर हेड, paternal family with Rita's dad as head, a nuclear family where both her parents are working, a joint family where all the members live together। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो किसके साथ जाएगा, कि भाई ये कैसी फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली है जहां पर सभी मेंबर्स क्या करते हैं, इकट्ठा होकर के रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रीता अपनी नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा चाची, उनके परिवार के साथ रहती है। तो इस प्रकार की परिवार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, एक संयुक्त परिवार कहा जाता है, जहां पे सभी सदस्य क्या होते हैं, इकट्ठा होकर के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फैमिली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द यंग जनरेशन, इन दिस रिगार्ड द फैमिली इज एन एजेंसी ऑफ। क्या कह रहा है भाई, फैमिली से बच्चे को क्या आता है, सोशलाइजेशन आता है। तो यहाँ पे फैमिली को किस प्रकार की एजेंसी माना गया है? प्राइमरी सोशलाइजेशन, आपका प्राथमिक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका सही हो जाएगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन। सबसे पहले बच्चा अपने परिवार में ही सोशल होना सीखता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा, प्राथमिक समाजीकरण। सबसे पहला जो समाजीकरण है बच्चे का वो अपनी फैमिली के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप्स ऑफ फैमिली रिसोर्सेज, जो फैमिली है, परिवार के जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं भाई, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, मानव और अमानवीय, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिबल, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। पारिवारिक साधन के प्रकार कैसे होते हैं आपके, मानवीय या अमानवीय? तो भाई अमानवीय तो होगा नहीं, तो परिवार के जो साधन है वो कैसे रहेंगे, आपके परंपरागत भी होते हैं और आपके गैर परंपरागत भी होते हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं वो भी होते हैं और नए भी बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू निकल एंड डोर्सी ह्यूमन रिसोर्सेज आर। निकल एंड डोर्सी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो आपके क्या क्या हैं? टाइम, एनर्जी, मनी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका स्किल्स, नॉलेज, एनर्जी। नेक्स्ट आपका एनर्जी, टाइम, कम्युनिटी सर्विस, और या फिर नन ऑफ द अबव। निकिल एवं डोर्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है समय, शक्ति और धन। मानवीय संसाधन पूछा गया है कुशलताएं, ज्ञान और शक्ति। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शक्ति, समय और सामुदायिक सुविधाएं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई नाइन्थ का जो सही आंसर है, आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर 3, शक्ति, समय और सामुदायिक सुविधाएं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप लोग जाने वाले हो। तो भाई यहाँ पे जो हमारा आंसर था आपका जो निकल और डोरसी वाला था, इसके अंदर जो आपका सही आंसर है शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधाएं नहीं होगा, बल्कि आपका जो सही आंसर है वो आपका क्या रहेगा? कुशलताएं, ज्ञान और शक्ति। एक बार इसको करेक्ट करना। निकल एवं डोरसी के अनुसार जो मानवीय संसाधन है वो आप पे क्या होते हैं भाई? स्किल्स, नॉलेज एंड एनर्जी। जो स्किल्स है, नॉलेज है और एनर्जी है, उसको क्या कहा गया है? आपके निकल एंड डोरसी के अनुसार मानवीय संसाधन कहा गया है। ओके। और इससे जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने क्या देखा था भाई कि आपसे क्या पूछा गया था? संसाधन पूछा गया था। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, सॉरी। जो पारिवारिक साधन के प्रकार हैं, तो पारिवारिक साधन के जो प्रकार हैं आपके कौन से रहेंगे? मानवीय और अमानवीय रहेंगे। जो ऑप्शन नंबर 1 है वही आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, ना कि परंपरागत, गैर परंपरागत। कौन सा सही रहेगा आपका? मानवीय एवं अमानवीय, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निकल एंड डोरसी वाला हो गया, इसको करेक्ट कर लेना, स्किल्स, नॉलेज एंड एनर्जी। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ तक आपके कितने सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताना। और हाँ, आपका जो लेवल रहेगा वो यही रहेगा, टेंशन मत लेना। पॉलीगेमियस मैरिज, ग्रुप मैरिज एंड अनरेगुलेटेड मैरिज आर ऑल टाइप्स। तो भैया किसके टाइप्स हैं? आपके जो बहु विवाह होते हैं, बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह, अनियंत्रित विवाह, तो ये सब किसके प्रकार हैं आपके भाई? एकल विवाह के, प्रायोगिक विवाह के या बहु विवाह के। तो भाई इसके अंदर क्या हो रहे हैं? बहु विवाह, चाहे बहुपति विवाह हो चाहे बहुपत्नी विवाह हो। तो इसका जो सही आंसर है वो बहु विवाह हो जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फैमिली साइकिल? जो फैमिली लाइफ साइकिल है उसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो आपकी क्या रहेगी? नैरो फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, अर्ली फैमिली। इसका जो सही आंसर आपका क्या रहेगा भाई? अर्ली फैमिली। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका क्या रहेगा? करेक्ट। जो आपकी फर्स्ट स्टेज है वो आपकी अर्ली फैमिली रहने वाली है, ना कि संकुचित परिवार, ना कि विस्तृत परिवार। आपका क्या रहेगा भाई? प्रारंभिक परिवार, जो शुरुआत में जो परिवार होता है। नेक्स्ट है भाई मैरिज। मैरिज क्या है? एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, या फिर आपका यूनिवर्सल सोसाइटी है, या यूनिवर्सल कम्युनिटी है। तो भाई ये आपका क्या है भाई? यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, आपका एक सार्वभौमिक संस्था है मैरिज। ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद लास्ट हो, हाउ विल यू बी रिलेटेड टू योर फादर ब्रदर्स इन लॉज मदर। जो आपके फादर हैं उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, यानी वो आपके क्या हो गए भाई? आपके मामा हो गए। तो उनकी जो मदर है वो आपकी क्या लगी भाई? नानी लगी। तो इस प्रकार से रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका लास्ट था, आपके पिता के साले की माँ से आपका क्या संबंध होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 आपकी वो क्या रहेंगी? नानी रहेंगी। तो आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं? आप लोगों को क्लास कैसी लगी? और ये बोथ मतलब एचटेट पीआरटी लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपका जो एचएसएससी स्क्रीनिंग का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आपसे मिलती हूँ जल्दी ही दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।